नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। जो लोग करते हैं ना, तो उन्हें जिज्ञासा रहती है कि कौन सा शुभ तिथि है, कब मुहूर्त है, और गलत तिथि में कोई नहीं करना चाहेगा दोस्तों। तो आइए पूरी संपूर्ण जानकारी कि एकादशी क्यों किया जाता है, कब उसकी तिथि है और उसकी कथा क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए विशेष है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में अंत में राधे राधे जरूर कमेंट कीजिएगा या राधे कृष्णा। तो आइए आरंभ करते हैं। हरि प्रबोधिनी जो एकादशी है, ऐसे सुबह तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। कहने का मतलब 2 नवंबर की जो तिथि है, उस दिन 7:31 पर ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग का गड़बड़ है, लेकिन अगर हम लोग 2 तारीख को करते हैं तो एकादशी का फल तो हमें नहीं मिलेगा ना दोस्तों। उस दिन पारण का दिन आ जाता है और उस दिन 2 नवंबर को पारण 1 बजे से 3 बजे के बीच किया जाएगा। तो जो एकादशी तिथि का प्रारंभ है 1 नवंबर को किया जाएगा, यानी 1 नवंबर को एकादशी तिथि मनाई जाएगी और उसका समापन मैंने आपको बता ही दिया है, पारण का टाइम भी बता दिया है। तो इस दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी का क्यों महत्व है? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं और इस समय विवाह, शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, जितनी भी शुभ कार्य है सभी मनाना आरंभ हो जाता है। और इतने दिन तक, कम से कम 4 महीने तक ये सब अच्छी जो प्रक्रियाएं होती है उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को शुभता का देवता माना जाता है और उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। और जो इसी समय तुलसी विवाह भी मनाया जाता है शाम के टाइम में। इस व्रत से कई पापों से मुक्ति मिलती है। अश्वमेघ यज्ञ राजसु यज्ञ के बराबर फल देने वाला ये माना जाता है। जन्म जन्म के पापों से मुक्ति दिलाता है। यानी एकादशी का जो महत्व है यहाँ पृथ्वी लोक में नहीं, देवलोक में भी महत्वपूर्ण है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही जागते हैं, जिसे देवोत्थान एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। और भगवान विष्णु के जागने के बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और इसी समय तुलसी विवाह करने से, यानी तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह एक साथ किया जाता है। और इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण कथा है कि बहुत पहले भगवान विष्णु और तुलसी माता के बारे में कथा है। यह कहानी एक वृंदा नामक महिला से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने पति जलंधर की रक्षा के लिए तपस्या की थी, जो शिवजी के लगभग अंशावतार आप कहो या पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने छल से उनका पतिव्रत धर्म भंग किया तो वृंदा ने भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। उस राख से जो तुलसी का पौधा उगा, भगवान विष्णु ने उसे वृंदा का स्वरूप मानते हुए शालिग्राम स्वरूप से उनसे विवाह करके वरदान दिया, जिससे यह प्रथा शुरू हो गई। और साथ ही तुलसी माता का श्राप इससे जुड़ा हुआ है और तुलसी विवाह का भी इसमें महत्व बना हुआ है। तुलसी यानी वृंदा माता के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए थे। तो पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा को उसका सतीत्व वापस पाने और भगवान विष्णु के साथ मिलन का वरदान देने के कारण उनका विवाह किया जाता है। यह विवाह भक्त और भगवान के बीच प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए विवाह से घर में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की सब कुछ आती है। जो लोग तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान जैसा महापुण्य का फल मिलता है। और तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर, शुद्ध हवा से भरपूर होता है और इसका विशेष महत्व है। जो लोग ये पूजा पाठ करते हो अनंत जन्मों से के कष्ट से
मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब एकादशी का एक एक व्रत अलग अलग महत्व रखता है, लेकिन ये जो हरि प्रबोधिनी एकादशी है, अगर आप साल में एक बार भी करते हो ना, तो इसका अखंड पुण्य है। तो इस पुण्य फल को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और जो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, अंतिम में राधे कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।